हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको थ्री डायमेंशन ऑफ ज्योमेट्री का लेक्चर 1 लेकर आया हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। चैप्टर का नाम भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो आप देखेंगे। इसके मैं पूरे डायग्राम बताऊंगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम नेगेटिव पॉजिटिव और कहाँ का क्या क्या होता है। उसके बाद मैं फिर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लेन पर कैसा होता है। तो कोऑर्डिनेट ठीक है। तो चलिए मैं पहले कोऑर्डिनेट बताता हूं आपको। ये एक्स एक्सिस, तो ये एक्स डैश, वाई ये वाई डैश, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, चलिए अब हम बताते हैं। यहां पर x के सभी पॉइंट पॉजिटिव होंगे, सारे कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, पॉजिटिव। और यहां y के भी सारे पॉइंट पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में x और y के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे। तो मैं लिख देता हूं x का पॉजिटिव और y का भी पॉजिटिव। अब हम इधर आते हैं, तो ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम इधर चलेंगे तो x की तो नेगेटिव होंगे, लेकिन ऊपर चलेंगे तो y का पॉजिटिव। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में x का नेगेटिव कोऑर्डिनेट होगा और y का पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे माइनस और प्लस। अब आप जब थर्ड क्वाड्रेंट में चलेंगे तो यहां मैंने देखा x का नेगेटिव है और y का भी नेगेटिव है, तो यहां दोनों किसके होंगे, माइनस के होंगे। अब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में चलोगे तो मैंने देखा जब इधर पहुंच गए तो x के तो पॉजिटिव हैं x के, लेकिन नीचे चल रहे हैं तो y के नेगेटिव कोऑर्डिनेट होंगे। ऐसी कंडीशन में फोर्थ कोऑर्डिनेट कैसे आते हैं, ये x का प्लस होता है और y का माइनस। अब ये आपने कोऑर्डिनेट ये तो समझ लिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये सब, ये 8 हैं, आप काउंट कर लीजिए। इसी में से मैं ऑक्टेंट भी निकालूंगा। ऑक्टेंट के नंबर में हो गया, 8 नंबर हो गए। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, तो ये 8 ही बैठेंगे। 2 4 6 8, क्लियर हो गया। अब बात आती है कोऑर्डिनेट की 2 डायमेंशन में। इसी में ही मैं ऐसे बनाता हूं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहां कोई मैंने पी पॉइंट ले लिया, ये x है और ये y, ये p पॉइंट ले लिया। तो p के कोऑर्डिनेट क्या हुए, आपको मालूम होना चाहिए, हाई स्कूल की बात है। तो p के कोऑर्डिनेट हुए x, y। इसका मतलब क्या हुआ कि x का यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, y की यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, वो दोनों पॉइंट यहां p के कहलाएंगे। ठीक है। अगर मैं ये कहूं 2, 3, तो ये इसमें कहां दर्शाएंगे। मान लीजिए x की वैल्यू यहां तक 2 है, y की वैल्यू यहां तक 3 है, तो p के कोऑर्डिनेट हो गए 2, 3। अब इसी को 3 डायमेंशन में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। ये x एक्सिस, z एक्सिस और y एक्सिस। हमेशा 3 डायमेंशन में z आप ऊपर बनाएंगे, x और y इधर बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहां भी कोई p पॉइंट लेंगे तो p के कोऑर्डिनेट भी x एक्सिस पर, अगर यहाँ x डिस्टेंस हो, यहाँ y हो और यहाँ z हो, तो p के कोऑर्डिनेट x y z कहलाते हैं। क्लियर। आइए इसी को मैं और दूसरे तरीका से बना रहा हूं। ये x o x डैश, y o y डैश, यहां पर x o x डैश, y o y डैश, और इसी में बना दूंगा मैं z o z डैश। तो ये क्या कहलाएंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर x o x डैश, तो मैं यही लिखे देता हूं, हेयर x o x डैश, y o y डैश, z o z डैश, बी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। एंड ये जो पॉइंट है, द पॉइंट O इज कॉल्ड ऑरिजिन। O इज कॉल्ड ऑरिजिन। और ये जो लाइन है, एंड लाइंस आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर एक्सिस। तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर एक्सिस है। बता रहे हैं आपको
कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन ए स्पेस में। तो उसके लिए मैं क्या है, एक रेक्टेंगुलर बना लेता हूं या क्यूब बना लेता हूं। ये एक्स एक्सिस, ये इधर जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक, ये ओ, यहां ओ ए इक्वल टू एक्स, ओ बी इक्वल टू वाई और ओ सी इक्वल टू जेड। क्लियर? तो यहां पर हेयर ओ ए इक्वल टू एक्स, ओ बी इक्वल टू वाई और ओ सी इक्वल टू जेड। इस प्रकार अगर मैं यहां कहूं ये P है तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट x y z। तो P के कोऑर्डिनेट में यहां लिखे देता हूं, क्या बने, x y z। तो ये मैंने एक स्पेस में दिखा दिए। अब आपको बता रहे हैं ऑक्टेंट्स क्या होता है। तो मैंने ऑक्टेंट्स की डेफिनेशन यहां पहले से ही लिख ली है, तो चलिए देखते हैं। द कोऑर्डिनेट प्लेन्स अभी बताए थे मैंने, वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई डिवाइड होल स्पेस, जो ये है इसका होल स्पेस डिवाइड होगा इनटू 8 पार्ट। 8 पार्ट में ही डिवाइड होगा, क्योंकि मैंने बताए थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, हर क्वाड्रेंट में दो दो कोऑर्डिनेट होती है, तो 4 क्वाड्रेंट में कितने हो गए, 8, तो डिवाइड बाई 8 पार्ट। 8 पार्ट्स कॉल्ड जो कहलाएंगे वो क्या कहलाते हैं, उनका नाम रख दिया है ऑक्टेंट्स। These octants contain नेगेटिव एक्सिस आल्सो, नेगेटिव तो उसमें होते ही हैं, एक्स एक्सिस के इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, वाई एक्सिस के लिए ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो जो मैंने क्वाड्रेंट बनाए थे उनमें दो दो कोऑर्डिनेट थे, तो वो कितने थे, 8 थे। तो आपको कभी क्वेश्चन आए एमसीक्यू में तो ऑक्टेंट के कितने नंबर होते हैं, 8 कोऑर्डिनेट होते हैं। लेट एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जेड ओ जेड डैश, ये तीनों मैंने अभी लिख के बताई थी। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं और किस में होती हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन्स में होती हैं। आइए हम इन्हें लिख के बता रहे हैं। ओ एक्स वाई जेड, सेकंड ओ एक्स डैश वाई जेड, थर्ड ओ एक्स वाई डैश जेड, फोर्थ ओ एक्स वाई जेड डैश, अब फिफ्थ ओ एक्स वाई डैश जेड डैश, फिफ्थ सिक्स पार्ट ओ एक्स डैश वाई जेड डैश, 7 ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, और एक और होता है 8th ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो ये इस प्रकार 8 पॉइंट बनते हैं, मैंने क्रम से बनाए। यहां किसी पर डैश नहीं है, एक्स पे डैश, वाई पे डैश, जेड पे। अब दो दो पे डैश लेंगे, इसमें मैंने एक्स छोड़ दिया है, इसमें y छोड़ दिया है बिना डैश का है, इसमें z छोड़ दिया है। अब क्या तीनों ले लिए, इस प्रकार 8 होते हैं। हर साल इस पर एक क्वेश्चन आता है, जैसे मैं यही ले रहा हूं, फर्स्ट में 2 3 4, सेकंड में -1 -2 3, थर्ड में -1 -2 -3, फोर्थ में 0 1 2, फिफ्थ में 0 0 1। ये सारे पॉइंट कहां हैं, ये दिखाना है ऑक्टेंट में। इसमें सब पॉजिटिव है, यहां समझ लीजिए। जिनमें डैश लगा हुआ है, जैसे x डैश, तो यहां x का पॉइंट नेगेटिव होगा कोऑर्डिनेट, यहां y का कोऑर्डिनेट नेगेटिव, यहां z का, इधर y और z के नेगेटिव होंगे, इधर x और z के नेगेटिव होंगे, x और y के नेगेटिव, और यहां तीनों नेगेटिव। अर्थात जो डैश होता है वो नेगेटिव में होता है और जिसमें डैश नहीं होता वो पॉजिटिव होता है। मैंने आपको क्वाड्रेंट में बताया था, तो इसीलिए ये बनेगा ओ एक्स वाई जेड, तीनों पॉजिटिव हैं। ये बनेगा ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, इसमें x और y के दोनों नेगेटिव हैं। ये बनेगा ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ये बनेगा ओ, ये 0 है केवल y और z, ये बनेगा ओ जेड, इसे हम जेड एक्सिस भी कह सकते हैं। अब हम इन पॉइंटों की ओरिजिन को चेंज करके दिखा रहे हैं। अगला टॉपिक, चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन, चलिए मैं यही बना देता हूं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहां P पॉइंट और इधर Q पॉइंट, यहां से भी ओरिजिन की डिस्टेंस और यहां से भी, और ये है O। तो आपको पता होगा OP
P के पॉइंट मैंने कह दिए x1 y1 z1 और Q के पॉइंट x2 y2 z2, ये ऐसे बना दिए। O के पॉइंट ओरिजिन ये आप जानते ही होंगे, तो OP क्या होगा x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, z1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ऐसे ही आप निकालेंगे OQ, तो यहां x2 माइनस x 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, z2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब यहां समझने की बात है, मैंने ये OP दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली, जिसमें ये 0 0 0 किसके पॉइंट हैं? ओरिजिन के पॉइंट हैं, अर्थात O इज ओरिजिन। किस पॉइंट के लिए? P के लिए। अब मैंने यहां OQ निकाला, तो Q पॉइंट के लिए भी यहां 0 0 0 अर्थात ओरिजिन है O इस Q के लिए। अब मुझे न्यू ओरिजिन दिखानी है, दो पॉइंट है तो इनके बीच की डिस्टेंस दिखा रहा हूं। आइए PQ, तो ये बना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए 0 0 0 ये ओरिजिन है P के लिए, यहां 0 0 ओरिजिन है Q के लिए, तो यहां 0 0 की जगह पर क्या है? x1 y1 और z1। तो यहां पर x1 y1 z1 क्या है? P के पॉइंट है, तो Q कोऑर्डिनेट के लिए P एक न्यू ओरिजिन कहलाएगा। Q के लिए P क्या बनेगा? न्यू ओरिजिन। यही लिखा है मैंने, चेंज ऑफ ओरिजिन। तो इस लाइन को मैं लिखे देता हूं, द कोऑर्डिनेट ऑफ Q with respect to new origin P R क्या होंगे? ये होंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। क्लियर? अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो चलिए यही मैं बना देता हूं। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, यहां P और यहां मैंने Q बना दिया। P के पॉइंट x1 y1 z1, Q के पॉइंट x2 y2 z2, इन दोनों के बीच की दूरी आप कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है। अब हम निकाल रहे हैं रेशो फॉर्मूला। रेशो फॉर्मूला का मतलब है, मान लीजिए हम दो पॉइंट लेते हैं P एंड Q और उनको हम डिवाइड करेंगे m रेशो n में। तो ऐसी कंडीशन में जो न्यू कोऑर्डिनेट आएंगे डिवाइड करने के बाद, वो कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं वो देखते हैं। लेट P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2 be two joining points is divided by m ratio n, then the coordinate are x बार y बार z बार। तो मैंने ये कोऑर्डिनेट x बार y बार से दिखा दिए। तो अब x बार क्या आना चाहिए, y बार क्या आना चाहिए और z बार क्या आना चाहिए। हमारे पास दो पॉइंट हैं P और Q, इन दोनों पॉइंटों को हम m रेशो n में डिवाइड कर रहे हैं, जबकि मेरे पास m और n दोनों रेशो पॉजिटिव हैं। तब ऐसी कंडीशन में x बार क्या होगा? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। y बार क्या होगा? m x2 y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n।
जेड बार एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन। तो ये कोऑर्डिनेट बन गए जब P और Q को m/n में डिवाइड किया गया हो, तब ये कोऑर्डिनेट क्या बने आर के एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट बने और ये कोऑर्डिनेट कहलाएंगे इंटरनली। क्या कहलाएंगे? इंटरनली। इज यदि आपके जो रेशो हैं m/n नेगेटिव होते तो ये पॉइंट एक्सटर्नली कहलाते। और कैसे लिखते? इफ m/n आर नेगेटिव, तब r के कोऑर्डिनेट क्या बनते यहां mx2 माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। ऐसे ही जेड का आप लिख लेना, लिखे देता हूं एम जेड टू माइनस एन जेड वन अपॉन एम माइनस एन। यदि मैं कहूं आपसे कि m इक्वल n है, तब क्या होगा? तब मिड पॉइंट निकल सकते हैं और मिड पॉइंट केवल इंटरनली में निकलेंगे। तो मैं यही लिखे देता हूं इफ m इक्वल n हो तब x बार क्या होगा, यहां रख दीजिए mx2 प्लस n की जगह पर भी m लिख दीजिए अपॉन m प्लस यहां भी m लिख दीजिए। ऊपर नीचे से m कॉमन लेके आप काट दीजिए तो x बार बना x2 प्लस x1 अपॉन 2। सिमिलरली y बार बनेगा y2 प्लस y1 अपॉन 2, z बार बनेगा z2 प्लस z1 अपॉन 2। और ये पॉइंट मिड पॉइंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मिड पॉइंट। क्लियर? अब बता रहे हैं आपको स्फेरिकल या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हम किससे डिनोटेड करते हैं? एक तो ये P से और इसमें R थीटा फाई होता है। इसमें हम अब रिलेशन बताएंगे, रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट पूरा खुद लिख लेना। तो इसमें क्या होता है? x इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, और z इक्वल टू होता है आर साइन थीटा। ध्यान रखोगे? इन तीनों का हम स्क्वायर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका करिए आर स्क्वायर तो कॉमन, यहां साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, ये कॉस थीटा होता है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आर स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन है ये बता दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचा? कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा फिर 1, तो ये आर स्क्वायर। इट फॉलो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहां पर टेन थीटा इक्वल टू क्या निकलता है ये देखना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड, और टेन फाई होता है वाई अपॉन एक्स। तो ये भूलोगे नहीं, एमसीक्यू में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बता रहा हूं आपको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, इसे हम डिनोटेड करते हैं पी आर थीटा जेड। यहां पर किसी किसी राइटर में यू लिखा हुआ है, किसी किसी राइटर ने यहां एस लिखा है, लेकिन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट को जो रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां जेड जरूर होगा। एक कार्टेशियन का कोऑर्डिनेट होगा और दो पोलर के होंगे, ध्यान रखेंगे। और यहां पर x इक्वल टू
आर कॉस फाई, वाई इक्वल टू आर साइन फाई और जेड इक्वल टू जेड ही होता है। इन दोनों का हम स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन अपॉन कॉस करेंगे तो टेन फाई इक्वल टू बनेगा वाई अपॉन एक्स। क्लियर? तो आज मैंने इसके ये पूरे क्वेश्चन के डिफाइन करके दिखाई कब क्या क्या होता है। अब मैं इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बता रहा हूं। तो चलिए, मैंने यहां 6 क्वेश्चन लिखे हैं, अभी इनको बताता हूं पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पॉइंट लाई, किसमें लाई करेंगे? मुझे पता है तीनों नेगेटिव हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश होना चाहिए। तो कौन सा आंसर सही है इसका? सेकंड पार्ट सही है। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। द नंबर ऑफ ऑक्टेंट्स आर, ऑक्टेंट्स में मैंने अभी बताया था कितने नंबर होते हैं? 8, अभी बताया था ना। तो दिस इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो डिस्टेंस बिटवीन पी के पॉइंट दे रखे हैं 1 2 3 और क्यू के पॉइंट हैं 3 2 1। इन दोनों के बीच की दूरी का अभी फॉर्मूला बताया था। तो पी क्यू, 3 में से 1 माइनस करोगे 2, 2 दूनी 4, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 तो कितने हो गए? 2, 2 2 जा 4, तो कितना हुआ? अंडर रूट 8। इसका मतलब इसमें कौन सा आंसर सही है? बी पार्ट इज द राइट आंसर। क्लियर हो रहे हैं? अब एक बात बताऊं आपको, ये सब ये यहां पॉजिटिव होता तो क्या होता, यहां पॉजिटिव होता तो क्या होता, यहां 0 होता तो क्या होता, ये मैंने अभी आपको सब बताए। ये जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, ऐसा आएगा 100% आएगा। दूसरा क्वेश्चन है ये मैंने आपको बता दिया। तीसरा ये बता रहा था, तो इसके पॉइंट अलग अलग भी हो सकते हैं, बस आप पर फॉर्मूला आना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ, ये 2 पॉइंट दे रखे। मिड पॉइंट मैंने बताया था कब? जब m इक्वल टू n हो, तब हम x बार कैसे निकालते थे? x2 माइनस x1 अपॉन दिस, y2 प्लस y1 अपॉन 2, z2 प्लस z1 अपॉन 2। तो मिड पॉइंट के लिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मान लीजिए p के पॉइंट हैं 1 2 3 और q के पॉइंट -1 -2 3। ये x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो अभी बताए हैं मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट x बार होता है x2 प्लस x1 अपॉन 2, y बार होता है y2 प्लस y1 अपॉन 2, z बार होता है z2 प्लस z1 अपॉन 2। आइए 1 माइनस 1 0 अपॉन 2 अर्थात 0, 2 माइनस 2 ये भी 0, 3 माइनस 3 ये भी 0। तो मैंने अभी r दर्शाया था, तो क्या पॉइंट है गए? 0 0 0। r से ही तो मैंने रिप्रेजेंट किया था x बार, y बार और z बार। तो देखते हैं b इज द राइट आंसर। अब ये कह रहा है द वर्टिसेस दे रखी हैं ऑफ ट्रायंगल विच आर, ये राइट एंगल होगा या इक्विलेटरल एंगल होगा या आइसोस्केल्स एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये मैंने अभी तुम्हें बताए थे कब कैसे होते हैं, और दोबारा बता रहा हूं, और इसमें ही बता रहा हूं कॉलिनियर। तो चलिए मैं इसे शुरू कर रहा हूं। ए की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 1 2 3 और बी की आप दे रखी है 2 3 1 और सी की दे रखी है 3 1 2। सबसे पहले इनकी साइड्स निकालेंगे, और साइड्स का फॉर्मूला वही है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ए बी, जैसे यहां पी क्यू निकाला था, अब मैं निकालूंगा ए बी, बी सी और सी ए। चलिए ए बी निकालेंगे। 2 में से 1 माइनस करोगे 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से गए तो 1 का स्क्वायर 1, इसमें से गए 2 2 जा 4, ये आया अंडर रूट 6। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तो आती है ना निकालनी। अब बी सी की निकालो, मैं शॉर्ट चल रहा हूं, 3 में से 1 गया 1, यहां में 2 दूनी 4 फिर 1 अंडर रूट 6। ए बी बी सी सी ए निकालिए, 3 में से 1 गया 2 दूनी 4 फिर 1, ये भी अंडर रूट 6। जब ये तीनों बराबर आ जाएं तो हम कहते हैं इक्विलेटरल, क्योंकि इक्वल है तीनों साइड। दूसरी बात, यदि ये 2 ही इक्वल आती और ये कुछ अलग आती तो कहते हैं हम आइसोस्केल्स। और यदि इन 2 का सम ये 1 होता तीसरा, किन्हीं 2 साइड का सम तीसरी साइड के बराबर हो। जैसे ये अंडर रूट 6 इन्हें प्लस करेंगे तो कितना होगा? 2 अंडर रूट 6, और ये ऑलरेडी 2 अंडर रूट 6 होता, तो हम लिख देते सी ए इक्वल टू बी सी प्लस ए बी। अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तो वो कॉलिनियर कहलाता है, कभी भूलेंगे तो नहीं। तो यहां हमने क्या देखा, ये तीनों इक्वल है, अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6, इसीलिए इक्विलेटरल है।
तो इसमें कौन सा सही है? बी पार्ट। आइए क्वेश्चन 6 देखते हैं। इफ ए लाइन डिवाइड द जॉइन ऑफ 2 पॉइंट्स इन ए रेशो लैम्डा रेशो 1, वही है जो मैंने अभी बताया था रेशो फॉर्मूला। इसमें लैम्डा रेशो 1 में कोई 2 पॉइंट हैं, उनको डिवाइड किया गया है और इसने एक बात बोली है, लैम्डा इज नेगेटिव। बस जब ये नेगेटिव होगा तो एक्सटर्नली होगा, अगर ये पॉजिटिव होता या कुछ भी नहीं लिखता तो इंटरनली होगा। यहां इसने क्या लिखा है? नेगेटिव, इसीलिए एक्सटर्नली होगा। ये मैंने आपको सब बताए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू में कि कौन कौन से इसमें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन। प्लेन में कोऑर्डिनेट के जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 3। एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट तो कितने होंगे? 3। तो डी पार्ट इसका सही है। फिर इफ x इक्वल ए, वाई इक्वल ए, जेड इक्वल ए, तो ये मैंने अभी बताया था स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो अभी लिखा था, ये वही लिख रहा है। और मैंने वहां टेन थीटा भी बताया था, टेन थीटा की वैल्यू ए सही है, अंडर रूट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन जेड। अगर टेन फाई पूछता तो मैंने उसका भी ऑप्शन लिखा है, टेन थीटा की जगह पर यहाँ टेन फाई होता तो उसका आंसर वाई अपॉन एक्स सही है। और ये दोनों गलत है और ये नन ऑफ दीज, ये भी गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो रिप्रेजेंट करता है, मैंने बताया था P से तो हम रिप्रेजेंट करेंगे ही, तो P के अंदर एक्स वाई जेड, यहां कौन सा सही है? ये सही है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड आते हैं, इसका मतलब इसका ये सही है। अगर यहां कार्टेशियन की जगह पर पोलर कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करा था तो पोलर फॉर्म में आर, थीटा और फाई आते हैं, तो ये सही है। मैंने ऑप्शन लिखे ही नहीं है, यही ऑप्शन आप इसमें लिखेंगे तो पोलर फॉर्म में आर, थीटा, फाई आता है। फिर क्वेश्चन 11, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है? तो मैंने बताया था यहां आर, थीटा, आर की जगह पर किसी किसी टीचर ने यहां यू यूज किया है, किसी ने एस यूज किया है, लेकिन आपको ध्यान रखना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का एक ही पॉइंट होगा यहां जेड, तो वो 100% सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के क्या है? ये, कार्टेशियन के ये, पोलर फॉर्म के ये, और चौथा नन ऑफ दीज बना दिया। तो तीनों क्वेश्चनों का यही होगा। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेयर द पॉइंट्स स्टेट, ये पॉइंट कहां होते हैं? तो मैंने आपको बताया था ये सब पॉजिटिव है, तो ये होगा ओ एक्स वाई जेड। इसमें 2 नेगेटिव हैं, वाई डैश जेड डैश, एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश जेड का 0, ये होगा ओ जेड, केवल यहाँ में जेड का पॉइंट है, इसे हम जेड एक्सिस भी कहते हैं। तो इसमें इतने ही मुझ पर बन पाए थे एमसीक्यू क्वेश्चन। किसी भी राइटर की बुक हो, आप कमेंट करना कि इसका एमसीक्यू क्या होगा, तो मैं रिप्लाई अवश्य करता हूं।